हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इमिट रेडिएशन एंड वाई। और हमें गिवन है एक्साइटेड न्यूक्लियस एंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि इनमें से कौन सा एक्साइटेड न्यूक्लियस और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में से कौन गामा रेडिएशन नहीं कर सकता, इमिट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो अब हम दोनों के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए गामा रेडिएशन लेने के लिए हमारी जो एनर्जी लेवल होनी चाहिए वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए, यानी 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल की अगर एनर्जी होती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि गामा रेडिएशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारा पहले क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर है। ठीक है बच्चों, और वो क्या कर जाता है, अगली एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है, n इज इक्वल्स टू 2 के अंदर चला जाता है। ठीक है बच्चों, एनर्जी लेकर क्या करता है कि वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे जो उसकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे जब वो पहुंचता है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 से ऊपर की स्टेट के अंदर चला गया। अब ये वापस अगर नीचे की स्टेट के अंदर आता है बच्चों, तो क्या होता है कि यहाँ से ये एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, और एनर्जी इमिट करता है तो इससे जो रेडिएशंस अगर हम बात करें तो ये क्या होती है कि इंफ्रारेड की। ठीक है, तो ये क्या होती है, IR की होती है, यानी इंफ्रारेड की होती है। ठीक है बच्चों, इंफ्रारेड, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कितना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर नहीं है। इसलिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन कांट इमिट, इलेक्ट्रॉन कांट इलेक्ट्रॉन कांट इमिट रेडिएशन। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन कांट इमिट रेडिएशंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है ना, गामा रेडिएशन इमिट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास में एनर्जी नहीं होती उस लेवल की, क्योंकि गामा रेडिएशन के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्साइटेड न्यूक्लियस हमारा कैसे करता है गामा रेडिएशन। ठीक है बच्चों, तो एक्साइटेड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल कोई भी तरह का अगर डीके हो, ठीक है, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कोई भी तरह का डीके हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल की होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या कर सकते हैं कि गामा रेडिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा रेडिएशन इमिट कर सकते हैं एक्साइटेड न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में एनर्जी नहीं होती। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।